चैप्टर 12 द कंजंक्शन संयोजक। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में किसी दो वर्ड्स को, क्लॉजेस को या दो अलग सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे करिश्मा एंड जूही आर रियल सिस्टर्स, तो यहाँ पे एंड हो गया कंजंक्शन। ही सेड दैट द सन इज़ हॉट, तो दैट हो गया कंजंक्शन। सौरभ इज़ फैट बट सुमित इज़ स्लिम, सौरभ इज़ फैट, सौरभ हो गया एक सेंटेंस, सुमित इज़ स्लिम हो गया दूसरा सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस बट से जुड़े तो इन्हें कहेंगे हम बट को कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शंस हैं एज, बिकॉज, सो दैट, दो, अदरवाइज, एंड, अनटिल, इफ, टिल, व्हेन, देयरफॉर, बिफोर, बट, और, दैट, येट, एज सून एज। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के दो भेद होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिन्हें समान पदीय संयोजक कहते हैं और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिन्हें आश्रित संयोजक कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जब दो समान पद वाले शब्द या वाक्य आपस में जुड़ते हैं। इसमें कोई भी शब्द या वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता अपने मतलब को पूरा करने के लिए। जैसे 2 and 2 makes 4, राधिका केम हेयर बट राहुल वेंट देयर। यहाँ पे अगर हम देखें राधिका केम हेयर ये भी अपने आप में पूर्ण एक सेंटेंस है, राहुल वेंट देयर ये भी अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है अपने मतलब को पूरा करने के लिए। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं, ऐसे कंजंक्शंस को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो यहाँ पे ही पास हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और बिकॉज ही वर्कड हार्ड अगर हम खाली ये लिख दें बिकॉज ही वर्कड हार्ड तो इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये अपने मतलब के लिए किसी दूसरे प्रधान उपवाक्य पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड इसका अपने आप में पूरा अपना मतलब है, इसलिए ये होगा प्रिंसिपल क्लॉज। बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसका अपने आप में कोई पूरा मतलब नहीं निकल रहा, ये सेंटेंस किसी और शब्दों पर डिपेंडेंट है, निर्भर है अपना मतलब पूरा करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को या ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। धन्यवाद।